नमस्ते यूपीएससी एस्पिरेंट, क्या आपको पता है ग्राम प्रधान चुनाव 2026 में 5 बड़े बदलाव हो रहे हैं जो आप जान करके हैरान हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे। क्या ऐसे बदलाव हैं, चलो देखते हैं। ऊपर आपको बताते हैं ग्राम प्रधान 2026 5 बड़े बदलाव जो हैं, उसमें पहला आपका बदलाव होने वाला है जो डिजिटल वोटिंग पायलट प्रोजेक्ट है, इसको लागू किया जा रहा है 5 राज्यों में, 5 जिलों में, सॉरी दोस्तों 5 जिलों में लागू किया जा रहा है। वो 5 जिले कौन कौन से हैं? पहला आपका गोरखपुर आता है, कानपुर आता है, यहां पे आपको लिखा होगा गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, ऐसे 5 जिलों में लागू किया गया है। तो 2 जिले यहां पे हैं, 3 जिले और आप सुन लेंगे। आपका यहां पे लिखा है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर, ये आपके 5 जिले होते हैं जिनमें ये डिजिटल वोटिंग पायलट मिशन लागू होगा। ये कैसा होगा आपको बता दें, ये ब्लॉक आधारित होगा। ईवीएम 2026 आपको याद होना चाहिए, ब्लॉकचेन आधारित ईवीएम 2026 की तरह होगा। आपको ये चीज यहां पे समझ में आनी चाहिए कि ये जो ईवीएम आधारित है ये कैसा होगा। पंचायतों में वोट जो पड़ेंगे वो डिजिटल तरीके से पड़ेंगे, ना कि बैलेट पेपर से पड़ेंगे। ये बात आपको समझनी चाहिए। यहां पे सबसे बड़ी बात है कि आपके 5 जिलों में इसका क्या किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा। क्या किया जाएगा साथी दोस्त? ट्रायल किया जाए। ट्रायल के बाद में ये यदि अच्छा प्रदर्शन करता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो आगे 2031 में जब हमारा चुनाव होगा पूर्ण रूप से ईवीएम आधारित होगा। तो आपको याद रखना यहां पे 5 जिले में ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप राजनीति में आना चाहते हैं, ग्राम प्रधान की राजनीति हो, चाहे आप क्षेत्र पंचायत के चुनाव में हो, ग्राम पंचायत की जो भी राजनीति आपके लिए है उसमें आप इसको जान सकते हो। चाहे आप प्रधान के उम्मीदवार हो या फिर आप एक ग्रामवासी हो, वोटर हो, बस चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो, पर आपको ये जानकारी होनी ही चाहिए। अब दोस्त आगे आती है कि महिला आरक्षण। महिला आरक्षण जिस प्रकार से आपको पता था कि यहाँ पे 33% रहता था, वही बढ़ा करके अभी क्या किया गया है, दूसरे बड़े बदलाव में आपका 50% कर दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2021 के अनुसार किया जा रहा है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से 73वां संविधान संशोधन से अपडेट लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे आता है आपका तीसरा आता है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट क्या है? वोटर लिस्ट आपकी याद रखना है, यहाँ पे ऑनलाइन वोटर ऐप है, ऑनलाइन ऐप वोटर ऐप और 100% आधारित। यहाँ पे दोस्त समझ लीजिए कि आपका जो ऑनलाइन वोटर ऐप है ये आप अपने फोन से जाकर के प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, 100% आधार से लॉगिन करके, आधार में फोन नंबर लगा है तो 100% आधार में लॉगिन करके आधार से यहां पे अपना वोटर कार्ड आप बना सकते हो। तो आपको यह सुविधा किसने दी? सरकार ने दी। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने हाथ से बनवा लीजिए। अगर आप अपने बीएलओ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तब आप अपना वोट बनवा सकते हैं। और आपके पास यदि पैसे हैं तो आप किसी भी ऑनलाइन संस्था पे जाइए, वहां पे आप ऑनलाइन करवा दीजिए। पर आपको याद रखना यहाँ पे 100% आधार आधारित है, फ्री में होता है। तो आप लोग अपने हाथ से भी प्ले स्टोर पे जाकर के ऐप डाउनलोड करेंगे, वोटर ऐप, वहां से आप आधार से लॉगिन करेंगे, वहां से आपका वोटर कार्ड बन जाएगा। याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, आपका चौथा है वार्षिक आय। वार्षिक आय कितनी थी? पहले आपकी थी 2 लाख रुपए। पहले कितनी थी? 2 लाख। अभी क्या हो गई है? यहाँ पे 5 लाख कर दी गई है। कैसे की गई है? आपके एससी एसटी के लिए छूट भी दी गई है कि यदि आप एसटी समुदाय के आते हैं तो आपको यहाँ पे विशेष छूट दी जाती है। जब आप यहाँ पे ग्राम प्रधान बन जाते हैं तो आपको याद रखना है 2 लाख से 5 लाख आपकी आय होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 2 लाख पहले थी कि आप एक साल में 2 लाख रुपए कमा सकते हैं, पर यहाँ पे अब 5 लाख बढ़ाकर कर दी गई है। इसके आगे में लास्ट में आता है कार्यकाल। कार्यकाल आपका कितना था? आपका कार्यकाल 4 वर्ष था, अभी क्या हो गया है? 5 वर्ष कर दिया गया है। स्थिरता के लिए ये किया गया था। कब किया गया था? तो आपको मालूम होना चाहिए, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। किस समिति के सिफारिश पे? तो आपको याद होना चाहिए बलवंत राय मेहता। कौन सी? बलवंत राय मेहता ये समिति थी। ये कब गठित हुई थी? तो आपको ये भी पता होना चाहिए 1957 में समिति गठित हुई थी। इसी के सुझाव पे यहाँ पे आपका जो 4 वर्ष था उसको 5 वर्ष बढ़ाकर किया गया। यहाँ पे आपका बढ़ गया 5 वर्ष हो गया। अब दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पे बता दें, ये बढ़ाया किस लिए गया था
कि इसमें स्थिरता लाई जा सके, जल्दी जल्दी चुनाव ना हो सके। जिस प्रकार से हमारी चुनावी प्रक्रिया चलती है, कोई भी चुनाव है 5 वर्ष में होता है, वही स्थिति यहां पे लागू की गई कि इसको भी हम 5 वर्ष करते हैं। आर्टिकल 243 73वां संविधान संशोधन से लाया गया था, उसी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2015, 2018, 2021 में 3 साल लगातार यहाँ पे आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आप लोगों को इसको पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। आगे दोस्त यहाँ पे आपको बता दें, जो आपकी ईवीएम आधारित प्रक्रिया है, ये आपके कुल 1000 ग्राम पंचायतों में लागू होगी। कितने ग्राम पंचायतों में? 1000 ग्राम पंचायतों में ये लागू होगी, ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए। यहां पे आपकी जो सीटें आती हैं, 1,10,000 आपकी सीटें आती हैं। इन सीटों में आपकी 1000 ग्राम पंचायतों में जो चुनाव होना है वो 100% ईवीएम आधारित, ईवीएम से होगा, ब्लॉक चेन आधारित होगा। मतलब कि आप वोट डाल सकते हो बटन दबाकर, ना कि बैलेट पेपर से। आपको मोहर की समस्या नहीं, किसी चीज की समस्या नहीं। जैसे आप विधानसभा के वोट डालते हो बटन दबा करके, वैसे आप इसके भी वोट डाल सकते हो सिर्फ बटन दबा करके पंचायत चुनाव के। तो सभी दोस्तों को यह वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि आपके सामने इस बोर्ड के अपेक्षा हम डिजिटल बोर्ड पे आपको कभी ना कभी पढ़ाते हुए दिखे साथी दोस्त। तो इतनी सहायता आप करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी दोस्त नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे और हमारा संडे लाइव ग्राम प्रधान के साथ होने वाला है, तो दोस्त संडे वार्ता में 11 बजे जरूर जुड़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से, ठीक है दोस्त।